आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट की। क्या बिना एआईबी पास किए वकालत की जा सकती है? क्या ऐसे अधिवक्ता बार एसोसिएशन या बार काउंसिल के चुनाव में वोट दे सकते हैं? क्या वे वेलफेयर स्कीम का लाभ ले सकते हैं? आइए जानते हैं पूरा अपडेट सरल हिंदी में। एआईबी क्या है दोस्तों? एआईबी यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस, यह परीक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया आयोजित करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिवक्ता के पास वकालत करने के लिए आवश्यक कानूनी ज्ञान और व्यावसायिक क्षमता। एआईबी पास करने के बाद सामान्यतः सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीओपी, जारी किया जाता है। बीसीआई का नया अपडेट क्या है? बीसीआई के हालिया स्पष्टीकरण के अनुसार स्टेट बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम स्पष्ट किए गए हैं। यदि कोई अधिवक्ता अभी तक एआईबी पास नहीं कर पाया है तो वह बीसीआई द्वारा निर्धारित नियमों और समय सीमा के अंदर अधीन रहेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर एआईबी पास नहीं किया जाता तो राइट टू प्रैक्टिस पर प्रभाव पड़ सकता है और बीसीआई के नियम लागू होंगे। जैसे चुनाव से जुड़े नियम। एआईबी पास न करने वाले अधिवक्ता के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है वे बार एसोसिएशन या बार काउंसिल के चुनाव में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, चुनाव लड़ने की पात्रता भी प्रभावित हो सकती है, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और एडवोकेट वेलफेयर स्कीम्स और वेलफेयर फंड के लाभ भी बीसीआई के नियमों के अनुसार सीमित रह सकते हैं। और ये जो प्रोविजन आपका इनरोलमेंट होगा 2 साल के लिए, इसमें आप प्रैक्टिस तो कर पाओगे। आप काफ़ी बार ये सवाल उठे थे कि वकालतनामा पे साइन नहीं करना दिया जा रहा, काफ़ी लोग तो टेबल पे भी बैठने नहीं दिया जा रहा। ये नए अधिवक्ता साथियों के सामने काफ़ी क्वेश्चंस राइज हो रहे थे। तो इन सारे सवालों का समाधान करने के लिए बीसीआई ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा। यह अपडेट विशेष रूप से उन अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने हाल ही में एनरोलमेंट कराया है, जिनका एआईबी अभी तक पास नहीं हुआ है और जिनका एआईबी रिजल्ट विथहेल्ड या पेंडिंग है। तो ऐसे सभी अधिवक्ताओं को बीसीआई या अपने स्टेट बार काउंसिल के आधिकारिक अधिसूचनाओं पर नज़र रखनी चाहिए। तो क्या करें? यदि आपने अभी तक एआईबी पास नहीं किया है तो एआईबी की तैयारी तुरंत शुरू करें दोस्तों। ये 2 साल में 1 साल में 2 बार होता है, ठीक है। अभी हाल में एआईबी का एग्ज़ाम हुआ था, फिर ये दिसंबर में होगा। तो दोस्तों अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कठिन नहीं है दोस्तों। अगर आप डेली 1 आवर्स पढ़ाई करेंगे, आपके पास बैरेक्ट होगी, आप पढ़ो 1-1 घंटा, सुबह उठ जाइए जल्दी और सुबह उठ के इसका अध्ययन करिए। आप बीएसए है, बीएनएसएस है, ये जितने भी सेक्शंस 19 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, पढ़ाई करिए, आप हो जाओगे। कुछ भी कठिन नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी है। मगर शर्त यह है, अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि यस आई विल डू इट। और वकालत के क्षेत्र में अगर आप आए हो तो दोस्तों, वकालत के क्षेत्र में तो लीगल के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। यू मस्ट बी हैव द लीगल नॉलेज, यू मस्ट बी हैव द गुड command on the sections and the illustrations. When you will do the practice in the court, it will help you friends. So इसलिए दोस्तों, वकालत के क्षेत्र में है तो let us be a bold and be a good brilliant advocate दोस्तों। तो जब आप प्रिपरेशन के साथ तैयारी करेंगे, विथ मोटिव के साथ तैयारी करेंगे, विथ आपका एम के साथ तैयारी करेंगे, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम निकाल दोगे। ये ईजी है दोस्तों, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बट डिफ़िकल्ट भी है अगर आप तैयारी नहीं करोगे। तो बीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अभी नोटिफिकेशन पढ़ें। आप बीसीआई की वेबसाइट में भी ये देख लें। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने पहले नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। एडवोकेट है अपन, कैसे भरोसा कर लें? तो इसको वेरिफिकेशन करना तो ज़रूरी है। सो वट एवर यू हैव टू बी वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, एआईबी को लेकर एक परीक्षा नहीं बल्कि अधिवक्ता के व्यवसायी अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण ये चरण है। इसलिए समय पर एआईबी पास करें और अपने सभी पेशेवर अधिकार सुरक्षित रखें। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी अधिवक्ताओं के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी और एडवोकेट सुरेंद्र पाल सिंह मीणा।
मिलते हैं फिर किसी इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।